हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा देखा था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। आज उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, विटामिन ए कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने क्या देखा था कि विटामिन ए जो होता है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हिडन हंगर क्या होता है। क्या देखा था कि हिडन हंगर क्या होता है। जब ये जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, इनकी शरीर में कमी हो जाती है तो उसे हिडन हंगर बोलते हैं या छिपी हुई भूख बोलते हैं। ठीक। और क्या होते हैं कि विटामिन जो होते हैं वह एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक। ये इससे हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं प्राप्त होती है। और क्या हमने देखा कि प्रोविटामिन जो होते हैं ये क्या होते हैं, एंटी विटामिन क्या होते हैं। हमने प्रोविटामिन के बारे में देखा था कि ये एक ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हम उनके वास्तविक रूप में न ग्रहण करके किसमें पूर्वगामी रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक। और विटामिन ए का जो होता है वह विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था। और किसके बारे में देखा था कि विटामिन जो डी होते हैं उनके बारे में देखा, नियासिन यानी B3 के बारे में देखा। फिर हमने थोड़ा बहुत विटामिन ए के बारे में उसका रासायनिक नाम देखा और उसकी खोज किसने की थी इसके बारे में देखा था। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। ठीक। इसको देखते हैं कि इसका क्या है। इसका जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल है ना। और क्या हमने देखा था कि ये जो होता है एक प्रकार का प्रोविटामिन है ना, प्रोविटामिन है। तो इसका प्रोविटामिन क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा था कि प्रोविटामिन एक ऐसा विटामिन होता है जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण न करके उसके पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है, पूर्वगामी रूप क्या है, बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जो होता है यह कहाँ जाकर बदलता है। जब हमने आहार में बीटा कैरोटीन लिया तो हमारे शरीर में किस स्थान पर यह कन्वर्ट होता है, किसमें, विटामिन ए में। कहाँ बदलता है, विटामिन ए में, लीवर में। किसमें बदलता है, लीवर में। ठीक। और हमने क्या देखा था कि ये जो होता है इसमें इसके कई नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं कि एंटी रतौंधी होता है, एंटी रतौंधी होता है, रतौंधी रोधी विटामिन होता है, रतौंधी रोधी विटामिन होता है। और क्या होता है, एंटी इन्फेक्शन या एंटी संक्रमण रोधी विटामिन। और क्या होता है, नेत्र प्रतिशुष्कता विटामिन। और ये कैसा विटामिन है, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हमने 3 पढ़े थे। कौन कौन से, एक पहला क्या है, ए, दूसरा C, तीसरा E। ये 3 होते हैं ना। तो ये कैसा विटामिन है, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन। इसकी खोज किसने की थी, विटामिन ए की खोज मैकालम ने की थी। किसने, डॉक्टर। ठीक। तो इतना हम लोगों ने कल भी इतना हम लोग देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या देखते हैं। जो ये थे कौन, इनको जिसने खोज की थी, डॉक्टर मैकालम। तो ये क्या होते हैं, इन्होंने किस पे खोज किया था, चूहों पर प्रयोग किया था, या चूहों पर इन्होंने खोज किया था। और ये विटामिन किसमें घुलनशील है, ये किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो इसके लिए वसा का सेवन हमारे शरीर में ज़रूरी है। अगर वसा नहीं होगा तो विटामिन ए घुलेगा किसमें। ठीक।
अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट, इसका नोट कर लीजिए आप लोग। क्या नोट करेंगे कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थ, वानस्पतिक भोज्य पदार्थ क्या है, पदार्थ में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में होता है। किस में होता है? कैरोटीन के रूप में होता है। कैरोटीन के रूप में होता है। जैसे कि क्या हो गया, क्या होते हैं? कद्दू, और क्या होता है? गाजर। ठीक। और प्राणिज रूप में या पशु जगत से जो प्राप्त प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, प्राणिज रूप में जो एनिमल सोर्स होते हैं, प्राणिज रूप में ये कैरोटीन रूप में होता है। और प्राणिज रूप में किस में होता है? रेटिनॉल रूप में। किस में? रेटिनॉल रूप में होता है, रूप में होता। और अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन होता है या सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे कि ये जो प्राणिज रूप में होता है यह सबसे बेस्ट क्वालिटी अच्छा होता है। कौन सा? ये सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा और ये क्या होते हैं? सूर्य की किरणों से विटामिन ए नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की मतलब पूरे नष्ट नहीं तो कुछ काफ़ी हद तक ये नष्ट हो जाते हैं ना। सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता। तो और हमने क्या देखा था कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या है? क्या है ये? बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। और कैरोटीन जो होता है ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक अल्फा होता है, अल्फा कैरोटीन, दूसरा बीटा कैरोटीन, तीसरा गामा कैरोटीन। तो इसमें देखा हमने कि वानस्पतिक भोज्य पदार्थ में विटामिन ए जो होता है वह किस रूप में होता है? कैरोटीन रूप में होता है। लेकिन प्राणिज रूप में रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए, यह रेटिनॉल के रूप में होता है। ये सबसे प्राणिज रूप में जो होता है ये सबसे अच्छा होता है। और ये सूर्य की किरणों से विटामिन ए नष्ट हो जाते हैं। ठीक। और जो विटामिन ए का पूर्वगामी रूप होता है वो क्या होता है? बीटा कैरोटीन। कैरोटीन कितने होते हैं? 3 होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो बीटा कैरोटीन है ये हमारे बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन यही क्या करता है? यही मुख्य भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। और यही जो होता है विटामिन ए हमारे किसके लिए ज़रूरी होता है? आँखों की रोशनी के लिए ये अच्छा होता है। ठीक। किसके लिए? आँखों की रोशनी के लिए। अब आगे देखते हैं यह विटामिन ए किस किस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या किन किन चीज़ों के लिए अच्छा होता है, ये इनके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक। किसके किसके लिए? आँखों के लिए ज़रूरी, आँखों के लिए ज़रूरी। और किसके लिए होता है? प्रजनन तंत्र के लिए, प्रजनन तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए।
के प्रजनन तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, और किसके लिए, श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मिक झिल्ली के लिए जरूरी। और क्या, आगे देखते हैं, एपिथीलियम ऊतक को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी। के लिए और किसके लिए, प्रोटीन के संश्लेषण में जरूरी होता है, प्रोटीन के और संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से, और क्या, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भी जरूरी होता है। जरूरी और WBC को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, WBC को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो हमने देखा विटामिन ए जो होता है वह किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। आँखों के लिए ज़रूरी होता है, प्रजनन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है, श्लेष्मिक झिल्ली के लिए ज़रूरी होता है, या वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरी होता है, संक्रमण से हो जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है, और WBC को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी होता है, तो एपिथेलियम ऊतक को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन के इतने कार्य होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है। अब हम देखते हैं विटामिन के कितने प्रकार हैं, विटामिन ए के। ठीक, विटामिन ए के कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं इसके, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, इसको देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल, और दूसरा क्या है, विटामिन A2, तीसरा क्या है, विटामिन A3 एल्डिहाइड, और चौथा क्या है, विटामिन विटामिन A2 हो गया, और विटामिन A एल्डिहाइड हो गया, और चौथा क्या है, विटामिन A रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड। ठीक, तो ये कितने होते हैं, विटामिन ए के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, दूसरा विटामिन A2 हो गया, तीसरा विटामिन ए एल्डिहाइड, और चौथा क्या है, विटामिन ए रेटिनोइक एसिड। ठीक, एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है यह अंडा मांस मछली में, यह अंडा मांस मछली से प्राप्त होता है। और विटामिन A2 क्या होता है, यह ताजे पानी की मछलियाँ, ताजे पानी की मछलियाँ
ताज़े पानी की मछलियाँ से प्राप्त होता है। और क्या, ये हमारी आँखों और प्रजनन के लिए ज़रूरी। तो विटामिन A2 जो होता है वह ताज़े पानी की मछलियों मतलब जो ताज़े पानी की मछलियां हैं इसके बहुत अच्छे विटामिन A2 के सोर्स हैं। कौन ताज़े पानी की मछलियां होती हैं और ये किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारी आँखों और प्रजनन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन होता है, एल्डिहाइड, विटामिन A एल्डिहाइड इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि, और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारी आँखों की रेटिना, क्योंकि यही हमारी आँखों की रेटिना के रॉड्स व कोन्स में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो विटामिन A जो होता है वह एल्डिहाइड, विटामिन A एल्डिहाइड जो होता है यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारी आँखों की रेटिना, रॉड्स और क्या वह कोन्स में उपस्थित होते हैं। अब विटामिन A ये जो चौथा है इसको देखते हैं कि ये जो होते हैं ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है, तो क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, या बोलिए कि हमारे लिए कम ज़रूरी है। तो विटामिन A के कितने प्रकार हो गए, 4 हो गए। विटामिन A रेटिनॉल हो गया, यह किसमें प्राप्त होता है, अंडा, मांस, मछली। ठीक, विटामिन A2 जो होता है वह ताज़े पानी की जो मछलियाँ होती हैं वह इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। कौन कौन से ताज़े पानी की मछलियाँ से प्राप्त होता है, ये हमारी आँखों और प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन A एल्डिहाइड जो होता है यह इन सब चारों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो क्योंकि यही हमारी आँखों की रेटिना के रॉड्स व कोन में उपस्थित होते हैं। ठीक, और विटामिन A जो होता है वह रेटिनोइक एसिड, ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है, ये हमारे लिए कम ज़रूरी होता है। ठीक है, अब शरीर में A की कमी होने पर क्या होता है इसको देखते हैं। जब विटामिन A की कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जितने इसके कार्य हैं वो उतने उसके कार्य नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो हमारी आँखें जो हमारी आँखों के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन A जो इसके आँख जो होते हैं स्वस्थ होते हैं वह नहीं हो पाएगा। शारीरिक शक्ति में जो होती है वह कमज़ोरी होगी, और क्या होगा, प्रजनन क्षमता में कमी देखने को मिलेगी। आँखों का स्वास्थ्य जो होगा वह कमज़ोर हो जाएगा। पुरुषों के शुक्राणु जो होते हैं वह नहीं बनेंगे, वह कम बनेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें विटामिन A की वजह से होगा। कौन कौन से होंगे इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कि विटामिन A की कमी होने पर क्या होगा। इसकी कमी होने पर क्या होगा कि शारीरिक शक्ति में कमजोरी, शारीरिक शक्ति में कमजोरी हो जाएगा, और क्या, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, पुरुषों के शुक्राणु में कमी, शुक्राणु में कमी, और क्या, आँखों की स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएंगे, आँख अस्वस्थ हो जाएंगे, आँखें
अस्वस्थ, आँखें अस्वस्थ हो जाएंगी। तो और क्या क्या होगा कि जब आँखें अस्वस्थ हो जाएंगी तो फिर गुर्दे की में पथरी होगा ना। और इसकी कमी से क्या होता है, गुर्दे में पथरी। श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है, निष्क्रिय हो जाएगी। श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाएगी। श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाएगी। और क्या होगा, फॉलिकुलर हाइपर केरेटोमलेशिया, कीरेटोसिस, ठीक है। क्या होगा, फॉलिकुलर हाइपर कीरेटोसिस। ये क्या होगा, इस फॉलिकुलर और हाइपर कीरेटोसिस क्या होती है, श्वेत ग्रंथियां से पसीना नहीं निकलेगा। जब ये श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है ये निष्क्रिय हो जाएगी और ये दिक्कतें होंगी तो क्या होगा, श्लेष जो किससे कि जो श्वेत ग्रंथियां होंगी, श्वेत ग्रंथियों से पसीना नहीं निकलेगा। पसीना नहीं निकलेगा और क्या हो जाएंगी कि जिससे श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह निष्क्रिय हो जाएंगी। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब उस मतलब इसकी कमी से ये सब दिक्कतें होंगे। विटामिन ए के जो भी कार्य होंगे वो नहीं हो पाएंगे। शारीरिक शक्ति में कमजोरी आएगी, प्रजनन क्षमता में कमी आएगी, पुरुषों के शुक्राणु में कमी आएगी, आँखें जो होती हैं वह अस्वस्थ हो जाएंगी, गुर्दे में पथरी होगी और क्या, श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय हो जाएगी, फॉलिकुलर और हाइपर केरेटोसिस होगा। और क्या होता है कि श्वेत ग्रंथियों से पसीना नहीं आएगा। त्वचा जो होता है उसमें जो कांति होगी, जो चमक होगी वो नहीं हो पाएगा। त्वचा जो होती है वह बेजान हो जाएगी। हमने टॉड स्किन पढ़ा था ना, जो कछुए के समान हो जाती है। तो त्वचा जो होती है, जो हमने फैट से पढ़ा था कि त्वचा रूखी बेजान हो जाती है, तो उसी तरीके से कि त्वचा जो होती है वह बेजान बेरुखी हो एकदम बिल्कुल बेरुखी हो जाएगी, जिसको और टॉड स्किन की समस्या हो जाएगी। आगे देखते हैं विटामिन ए की कमी का क्या क्रम है, इसको देखते हैं। विटामिन ए की कमी का क्रम। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा नेट में आते हैं और नेट में क्या, इसके क्रम ही पूछे जाते हैं। ठीक, मतलब उसमें सीरियल क्रम में लगाना रहता है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक जो भी क्रम है उसमें वो दिक्कतें आती क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, तो इसको इसलिए हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे क्या है, सबसे पहला क्या होता है, इसको देखेंगे। रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी। फिर दूसरा क्या होता है, जीरोफ्थैलामिया होता है, रतौंधी ना। दूसरा क्या है, जीरोफ्थैलामिया। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट दूसरा क्या होता है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है, जीरोफ्थैलामिया। जीरोफ्थैलामिया आप लोग एक इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए, जीरोफ्थैलामिया। तीसरा क्या होता है, वाइट डॉट स्पॉट, वाइट डॉट स्पॉट। चौथा क्या है, फोटोफोबिया। फिर पांचवा
ये तीसरा हो गया वाइट हॉट स्पॉट। और चौथा क्या है? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया। पांचवा क्या है कि जीरोसिस कंजक्टाइवा ना, जीरोसिस क्या है? जीरोसिस कंजक्टाइवा। फिर क्या है? कार्निया जीरोसिस। फिर क्या है? कैरेटोमलेशिया। फिर क्या है? ग्लूकोमा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? कॉर्नियल स्कोर। तो इसको यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, वाइट हॉट स्पॉट और फोटोफोबिया, जीरोसिस कंजक्टाइवा, जीरोसिस कंजक्टाइवा। उसके बाद क्या है? कॉर्नियल जीरोसिस। और क्या है? कैरेटोमलेशिया। फिर ग्लूकोमा। फिर क्या है? कॉर्नियल स्कोर। तो विटामिन ए की कमी के क्रम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक बार इसको लिख दिए हैं, एक बार हम फिर पढ़ दे, इसको सुन लीजिए जहाँ आप लोग को ना समझ में आए। रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। फिर नेक्स्ट होता है जीरोफ्थैलामिया, जिसको ये इसकी इंग्लिश है जीरोफ्थैलामिया। फिर उसके बाद होता है फिर क्या होता है? वाइट हॉट स्पॉट तीसरे नंबर पे। फिर होता है चौथे नंबर पे फोटोफोबिया होता है। पांचवे पे होता है जीरोसिस कंजक्टाइवा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि कॉर्निया जीरोसिस। फिर आता है कैरेटोमलेशिया, फिर ग्लूकोमा, फिर उसके बाद कॉर्नियल स्कोर आता है। तो ये सब इतनी चीज़ें आती हैं। तो अब उसके बाद हम एक एक करके इसको देखेंगे, ठीक, इसके अंदर किसके अंदर क्या होता है। पहले देखते हैं, जो आँखें होती हैं इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कौन कौन से होते हैं? एक रॉड होता है, दूसरा क्या होता है कि कोन्स होता है। ये दोनों जो होती हैं अंधेरे में देखने पर, एक अंधेरे में देखने पे मदद करती है, दूसरा क्या होता है, दूसरी उजाले में देखने में मदद करती है। क्या कि हमने क्या बोला कि आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला क्या है? रॉड्स है, और दूसरा क्या है? दूसरा होता है कोन्स। ठीक, ये किसकी होती है? ये रात्रि को देखने में, रात्रि या अंधेरे में देखने में मदद करती है, और ये क्या करता है? यह उजाले में देखने में मदद करती है। तो आँखों में जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पहली कौन सी है? रॉड्स, जो कि रातों में देखने में या अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, और दूसरी कौन सी होती है? कॉन्स, जो कि उजाले में देखने में या प्रकाश में देखने में मदद करती है। तो ये क्या है? रतौंधी ना। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रॉड्स होगा कि अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, और कॉन्स होता है जो कि उजाले में या प्रकाश में देखने में मदद करती है। अब जीरोथैलामिया क्या होता है कि इसमें आँखों की जो होती है श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है ना। जीरोथैलामिया, देखिए
ये तो इस तरीके से जल्दी याद नहीं होते, तो जीरोफ्थैलेमिया, जीरो से ये एक ट्रिक के अनुसार है, थोड़ा सा अपने समझने के लिए। जीरो से क्या होता है कि जो आँखों की मतलब शून्य हो जाना, आँखों की जीरोफ्थैलेमिया, थैला मतलब समझ लीजिए झिल्ली ना। तो यही से आप इसको ट्रिक निकालिए कि थैला मतलब क्या हो गया, झिल्ली ना, यही से देखिए। और जीरो मतलब शून्य मतलब सूख, ठीक। तो आँखों की, अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं आँखों के बारे में, तो आँखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वह सूख जाती है, आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है, सूख जाती है, ठीक। अब क्या होता है कि वाइट डॉट स्पॉट, वाइट डॉट स्पॉट होता है, इसमें क्या होते हैं, श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है वह किस रंग की, भूरे रंग की, श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग का तिकोने आकार का धब्बा पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है या पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये 3 हो गया। चौथे नंबर पे देखेंगे फोटोफोबिया। क्या देखेंगे, फोटोफोबिया। ये क्या होता है फोटोफोबिया, ये प्रकाश की असहनशीलता, को बताता है, प्रकाश की असहनशीलता को बताता है। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, इसमें जो होता है कि ये प्रकाश की असहनशीलता को बताता है, मतलब प्रकाश जो होता है वह आँखों में चुभने लगता है। तो हमने क्या देखा कि आँखों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका कौन सी होती है, टॉड होती है, और दूसरी कौन सी, रोड होती है, और दूसरी कौन सी होती है, कोन्स होती है। जो रॉड होती है वह, इसकी जो कोशिकाएं हैं वह अंधेरे में देखने में मदद करती है, और कौन्स क्या होती है, वह दिन के उजाले में या प्रकाश में देखने में मदद करती है। उसके बाद आया जीरोफ्थैलेमिया। जीरोफ्थैलेमिया में हमने ट्रिक बताया, जीरो मतलब शून्य या सूख, ठीक है, जीरो मतलब, तो और थैला मतलब झिल्ली। तो आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है, सूख जाती हैं। वाइट डॉट स्पॉट क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली पे भूरे रंग का, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बना था कि किस रंग का, जीरोफ्थैलेमिया में किस आकार का धब्बा पड़ता है। तो किस आकार का धब्बा पड़ता है, तिकोने आकार का। कौन से रंग की श्लेष्मिक झिल्ली पर, भूरे रंग की, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटोफोबिया है, ये प्रकाश की असहनशीलता को बताता है, मतलब जो प्रकाश होता है वह आँखों में चुभने लगता है। अब 5वां देखेंगे, 5वां क्या होता है कि फोटोफोबिया हो गया। 5वां जो होता है वह जीरोसिस कंजक्टिवा, जीरोसिस कंजक्टिवा। ये क्या होता है, आँखों की कंजक्टिवा सूख जाती है, कि कंजक्टिवा सूख जाएगी, और सूख जाती है, और क्या होती है, झुर्रीदार हो जाती है। क्या होगी, झुर्रीदार हो जाती है। कॉर्निया जीरोसिस, कॉर्निया जीरोसिस, आँखों की अश्रुग्रंथि, सूख जाती है। मतलब क्या होगा कि आँखों से आंसू ही नहीं निकलेंगे। फिर क्या होगा, केरेटोमलेशिया,
करेटोमलेशिया। इसमें क्या होता है कि आँखों की अश्रुग्रंथि, ये कॉर्निया जीरोसिस करेटोमलेशिया क्या होते हैं, ये देखिए कि अश्रुग्रंथि सूखने के बाद सूखने के बाद क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है वह टूट जाती है और आँखों के अंदर जाकर वह चुभने लगती है। कैसा, आँखों के अंदर जाकर वह चुभने लगती है, श्लेष्मिक झिल्ली टूट जाएगी और आँखों के अंदर जाकर चुभने लगेगी। उसके बाद क्या है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, यह एक भयावह स्थिति होती है। फिर क्या है कि कॉर्नियल स्कार। कॉर्नियल स्कार कहता है इसमें आँखों की अस्थि और उपास्थि जो होती है उसका विनाशात्मक रूप देखने को मिलता है। उसके बाद विटामिन ए का अवशोषण और पाचन में जो होता है फैट और बाइल जूस का बहुत बड़ा योगदान होता है। विटामिन ए के पाचन और अवशोषण में फैट और बाइल जूस का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार फिर से देखिए कि हमने देखा रतौंधी, फिर जीरोथैलामिया, फिर उसके बाद बाइटॉट स्पॉट, फिर फोटोफोबिया, फिर जीरोसिस, फिर कॉर्निया जीरोसिस, फिर करेटोमलेशिया, फिर ग्लूकोमा, फिर लास्ट में आया कॉर्नियल स्कार। ठीक, एक एक करके जीरोथैलामिया में क्या होता है, जीरो मतलब सूख जाना या शून्य, और थैलामिया मतलब श्लेष्मिक झिल्ली, आप समझ लीजिए आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। उसके बाद आया बाइटॉट स्पॉट, श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग के तिकोने आकार का धब्बा पड़ता है। फिर आया फोटोफोबिया, ये प्रकाश की असहनशीलता को बताता है, मतलब जो प्रकाश होता है वह आँखों में चुभने लगता है। फिर आया जीरोसिस कंजक्टाइवा, ये आँखों की कंजक्टाइवा सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। फिर आया कॉर्निया जीरोसिस, आँखों की अश्रुग्रंथि सूख जाती है। फिर करेटोमलेशिया, अश्रुग्रंथि सूखने के बाद क्या होती है, इसमें अश्रुग्रंथि सूखने के बाद उसकी जो कड़ी होती टूट जाती हैं और आँखों में जाकर वह चुभने लगती है। ठीक, तो ये क्या हो गई, ये इतने हो गए। फिर उसके बाद ग्लूकोमा, फिर कॉर्नियल स्कार। ठीक, ये विटामिन ए जो होता है वह आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी के बारे में। बी क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, बी की फैमिली कितनी है, 8 होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद फिर ये किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है कि फैट में घुलनशील होता है। फिर उसके बाद इसके क्या कार्य होते हैं, ये हमारे शरीर में किस लिए उपयोगी होती है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वह थायमिन होता है। इसको और किसने अन्य नामों से जानते हैं, इतना हम लोग देखेंगे। ठीक।